एनआरपी और जिस तरह से एनआरसी को लेकर लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, कई राज्यों में अभी भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी इलाके में जो है आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए CAA, हमें NPR नहीं चाहिए, एनआरसी को रिजेक्ट किया जाए तत्काल प्रभाव से। ऐसी मांग को लेकर लोग अंधेरी स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता अशोक भाऊ यादव, उनसे जानते हैं। भाऊ, सबसे पहले आज जिस तरह से प्रदर्शन आप लोग कर रहे हो, हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये भारत के रहवासियों पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। 101% डाला जाएगा। अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता ना पूरे हिंदुस्तान में, तो अभी तक तो दबोच देते थे लोगों को, आवाज भी बाहर नहीं आती थी और मीडिया को तो ऐसा दबा देते थे कि मीडिया को दिखाने को तैयार नहीं होती थी। ये तो ये है कि अब उनकी हालत खराब है, दिन भर दिन उनके स्टेट उनके हाथ से चले जा रहे हैं। और आज उनको पता चला सिर्फ मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं तो हिंदू भी उनके खिलाफ में है, क्योंकि हिंदू को भी समझ में आया देश को ये बर्बाद कर रहे हैं। इनका काम नहीं है देश चलाना। जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि ये गलत फहमी फैलाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, यहाँ पर भारत में रहने वाले मुसलमान भाइयों या अल्पसंख्यकों को इस CAA से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। मेरे को ये बताओ, ये लाने की जरूरत क्या है? इसके पहले का कानून तो बना है। बीच में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कई लोगों को बांग्लादेश से आए थे, उनको उनके देश में भेजा गया। ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती उठा के जेल में डालो। हमने उनके कंट्री से बात की, उनकी कंट्री ने बोला कि भाई ये प्रूफ मिला है, हम हमारे आदमी वापस लेते हैं। ये दहशत फैलाने की क्या जरूरत है? लोगों को डराने की क्या जरूरत है? ये पेपर लाओ, वो लाओ। आपको पता होगा कि आधार कार्ड जब हम लाए थे तो बोले बेकार है, और आज कंपलसरी कर रहे हो कि तुमको बैंक में से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते हो आधार कार्ड के बिना। तो मेरा ये कहना है कि ये सब उल्टा काम कर रहे हैं। GST के लिए सबसे ज्यादा विरोध नरेंद्र मोदी ने किया था, वो GST भी लेके आए। और आपको बता देता हूँ, नोटबंदी के बाद जैसे लोग लाइन में लगे थे, ये पूरे देश को NRC के नाम के नीचे लाइन में लगाना चाहते हैं, जिससे उनके बाल बच्चे भूखे मरे, पढ़ाई नहीं करे, अनाड़ी रहे और ये सत्ता चलाते रहे। ये भी तो कहा गया कि ये मनमोहन सरकार के दरमियान ही लाया गया था, उस पर ही उस दौरान बिल पास नहीं हुआ था, लेकिन लाया तभी बनाया गया था। देखो, मनमोहन सरकार एक ऐसी सरकार है जो हिंदुस्तान के कानून को मानती है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लॉ बनाया, उस लॉ पे हम चलते हैं। हम कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। आज वो खुद ही बोल रहे हैं 50 साल से कांग्रेस थी, तो इसके पहले क्यों नहीं हुआ ये? तो ये तो उनकी पहले से सोच बनी है। आज भी वो क्या चाह रहे, हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगा देवे और पूरे हिंदू एक तरफ हो के हम वापस चुन के आए। और अब हिंदू की भी आंख खुली है, उनको भी पता चला कि ये 2 डाकू है, ये पूरे देश को लूट रहे हैं, इनके साथ और कोई नहीं है और इनकी खुद की औकात नहीं है। हिंदुस्तान में एक से एक पढ़े लिखे जानकार आदमी है, लेकिन इनकी दहशत इतनी है कि वो सामने आने को डरते हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी की सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जाएगा, तो फिर विरोध किस लिए? देखो, मेरी एक बात सुनो। महाराष्ट्र, एक मिनट, महाराष्ट्र में नहीं लागू किया जाएगा। हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो भी तो हमारे भाई है। आज अगर आसाम में हो या बंगाल में हो, जहाँ लोगों को पकड़ के मुर्गी और बकरे के जैसा तुम डाल दोगे अंदर लेके जाके, तो वो कौन है? वो भी तो हमारा खून है, हमारे भाई है। तो उनको बचाना भी हमारा फर्ज है और इसी के लिए हम ये मोर्चा निकाले। इसीलिए मोर्चा निकाला जा रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्या में लोग जो है आज अंधेरी स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लोगों को जो है जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लगातार CAA और NPR को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में मुंबई के अंधेरी स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में लोग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी साफ तौर से मांग है कि इसको रिजेक्ट किया जाए, जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं और लोगों का साफ तौर से कहना है कि ये कानून नहीं चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए कानून के हिसाब से ही देश चलेगा, नए कानून को लाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जिस तरह से लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है इस नए कानून को लेकर, लोग जो है साफ तौर से सड़कों पर उतरकर जो है इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो महिला सहित महिला पुरुष हर कोई जो है इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। अगर
बात करें तो नुक्कड़ के नाटक के द्वारा यहाँ पर जो है युवाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है, जिसके द्वारा लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाए। रेडी टू डाई बट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ACC NRC, जिस तरह से लोगों के हाथ में होर्डिंग है, साफ तौर से हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद का नारा भी हाथों में होर्डिंग लगाकर करा रहे हैं और आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर से ये कहा जा सकता है जिस तरह से सरकार ये दावे कर रही है कि इस कानून से भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय को किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद देश के कई राज्यों में अभी भी हिंसा जारी है। हालांकि इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर के असम से शुरू हुई थी और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में तमाम लोग हैं, उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता मोहसिन हैदर। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से बात करें, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है पूरे देश में, NRP अब लेकर आ गए हैं एक नया, क्या कहेंगे? देखिए, ये देश बिल्कुल लोकतंत्र देश है। हमें बहुत मुश्किल से ये जो डेमोक्रेसी है, बहुत जद्दोजहद के साथ हमारे आबो असबाब, हमारे बहुत पूर्वजनों ने बहुत ही कुर्बानी देकर ये आज़ादी मिली है। तो ये दो जो लोग हैं, ये देश में जो सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं, इनके वजह से देश की आज़ादी हम लोग जाने देंगे नहीं जब तक ये CA NCR ये तमाम चीज़ों को वापस नहीं लेती है। जब तक ये सड़क पर लोग आएंगे, इस तरह को आंदोलन करेंगे। पिछले बार भी आपने देखा अंधेरी स्टेशन में आंदोलन यूथ कांग्रेस की तरफ से हुआ। आज तमाम पक्ष के लोग, तमाम जो है कांग्रेस NCP जितने विरोध पक्ष के लोग हैं, CPM CPI सब एकत्र है और ये और उग्र तरीके से ये आंदोलन चलता रहेगा। आपने देखा कि पिछले बार से और उग्र है। ये सड़क पर हम लोग उतर के आएंगे और इस मुल्क की आज़ादी यूं ही हम जाने नहीं देंगे। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये पूरी तरीके से गलतफहमी फैलाई जा रही है, इस कानून के तहत भारत के किसी भी मुसलमान या अल्पसंख्यक समुदाय को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आप CAA के ताल्लुक से बोल रहे हैं अगर, तो मैं आपको बताता चलाऊँ, ये दोनों इस मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। भारत के मुस्लिम या ना मुस्लिम की बात नहीं, ये देश ये जमहूरी मुल्क है, लोकतंत्र मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में तमाम चीज़ें आनी नहीं चाहिए। आप एक तरह से जो है रेफ्यूजी को यहाँ पर सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हो, तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आए भाई? आप ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रेफ्यूजी को सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए। ये इंसानियत के नाते दुनिया में अगर कोई इस तरह का जिसका कोई देश नहीं हो, उनको एडॉप्ट करना चाहिए तमाम लोग इंसानियत के नाते। तो कोई भी हो, चाहे बांग्लादेश से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे वो बर्मा से हो, चाहे वो नेपाल से हो, चाहे अफगानिस्तान जो श्रीलंका से हो, इस एतराफ़ के मुल्क से कम कोई इस तरह के आते हैं जो परसिक्यूशन कहा जाता है, कहीं से तकलीफ के हिंदुस्तान आता है, तो वो एक ही कायदा सबके लिए होना चाहिए। मुस्लिम के अलग कायदा, हिंदू के लिए अलग कायदा, ये नहीं चलेगा भाई। आप पाकिस्तान की तुलना क्यों करते हो? ये जमहूरियत मुल्क है। पाकिस्तान जो है वो एक मज़हब के नाम पर मुल्क बना हुआ है। जो हमारे पूर्वज जो है वो पाकिस्तान इसलिए नहीं गए, वो पसंद नहीं किए, वो चाहते कि डेमोक्रेटिक मुल्क रहे तो हिंदुस्तान में रहे। हर बात पर आप पाकिस्तान में हो रहा है, वो बांग्लादेश में हो रहा है। अरे आपकी जो अपनी तुलना जो है हिंदुस्तान को, पहले हम लोग चीन से करते थे, पहले जो है जो ऐसे देशों से किया करते थे जो डेवलप्ड कंट्री से। आप अपना तुलना कभी पाकिस्तान से बोलते हो, कभी बांग्लादेश से बोलते हो। और हैरत इस बात की है, आपने पिछले हफ्ता देखा होगा बांग्लादेश का मिनिस्टर जो है, उनका कहना है कि हिंदुस्तान से घुसपैठी हमारे पास आ रहे हैं। आज जो आप लोगों ने टैग दिया है, लोगो दिया है, हम भारत के लोग जी, उसका क्या मतलब है? किस तरह से लोगों को करेंगे, जागरूक करेंगे? देखिए, ये हम लोग ये लोगों को बताना चाहते हैं कि ये किसी धर्म, किसी जाति का नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाम है। और आपने देखा है कि आवाम, मैं एक तरफ से इन्होंने जो कुछ भी किया है, RSS ने एक काम तो कर दिया है कि हिंदुस्तान की आवाम को एक कर दिया है। हर वो तबके के लोग हिंदुस्तान के इस मुल्क के एक तरफ आ गए और RSS एक तरफ, ये उन्होंने बिल्कुल काम किया। तो हम ये जो लेबल हम लेके चल रहे हैं, बैनर, यही बताना चाहते हैं कि यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, कोई जात पात का इशू नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम, इस मुल्क की आवाम और दो तानाशाहों के बीच का मामला है। एक तरफ दो तानाशाह है, दूसरे तरफ हिंदुस्तान की आवाम है। ये मामला ही हम लोग लोगों को बताना चाहते हैं। हम जब छोटे से बड़े हुए तो हर वक्त हम एक ही बात गुनगुनाते थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदू मुस्लिम तो 2014 से सुनना शुरू किया, इससे पहले आज तक हम कभी ये सुने ही नहीं थे हिंदू मुस्लिम।
अगर मुझे कोई पूछेगा कि तुझे कबाब पसंद है या साबूदाने की खिचड़ी, मैं बोलूँगी मुझे सुषमा बहनी के हाथ के साबूदाने की खिचड़ी पसंद है। ये प्रोटेस्ट थम नहीं रहा है। मोदी जी बोलते हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है अमित शाह ने क्या कहा, लेकिन अमित शाह जब बोलेंगे जब मोदी जी इजाजत देंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है और अमित शाह उनके नीचे है। तो जब प्रधानमंत्री ऑर्डर देंगे तो अमित शाह ये बात बोलेंगे। और दूसरी बात, अमित शाह ये क्यों नहीं बोल देते हैं? इस कानून में ये बात है कि उन्होंने मांगा है नागरिक पर्थ के हम यहाँ कब पैदा हुए, हमारे माँ बाप कब पैदा हुए, ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैं अमित शाह और प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहती हूँ, हिंदुस्तान में सैलाब भी आता है, हिंदुस्तान में घर तोड़े भी जाते हैं, घर जोड़े भी जाते हैं, किसके पास प्रूफ रहेगा जो संभाल के रखेगा? सैलाब आ गया, प्रूफ बह गया, तो अभी कहाँ से लाएंगे प्रूफ? इस चीज को जनता को लेके उसको ये काम करना चाहिए था, जनता को लेके। हाँ, एनआरसी के वापस ले लेवे मोदी जी, वापस मोदी जी ये ले लेवे, क्योंकि ये मत रखे, ये मोदी जी ने बहुत परेशान कर दिया इधर हम लोगों को। तल्ला के मसले ये है कि पहला तुम सिटीजनशिप लो, पहला तुमको गू खिला देंगे, बाद में बोलते अभी गू निकालो, फिर एनआरसी लाएंगे हमारे ऊपर। पहला बोलते सिटीजनशिप लाओ, फिर एनआरसी पे हमारा प्रूफ करो कि हम सिटीजन है कि नहीं। वो सीए का मतलब है। और हमको वो और हमारे एक के खिलाफ नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके खिलाफ है। और इस चीज के लिए आज मुसलमान को निकालना चाह रहे हैं, कल वही चीज माइनॉरिटी के लिए होगी, दलितों के लिए होगी। कल सब हिंदुस्तान को पूरा इस तरह के करके वो हिंदुस्तान के माइनॉरिटी सबको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो हम इस एक के खिलाफ है, हमको सबको जोड़ के रखना है। हमारी हिंदुस्तान की एक संस्कार वो है, हमारा वो है कि हम हिंदुस्तान एक रहना चाहते हैं। तरीके से आज हम बात करें तो यहाँ पर लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों की साफ तौर से मांग है कि हमें आज़ादी चाहिए और ये जो कानून बनाया गया है उसे हम लागू नहीं होने देंगे। ऐसे में जिस तरह से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है हम भारत के लोग हैं, ऐसा लोगो बनाकर लोग जो है तरह तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग जो है CAA हटाओ संविधान बचाओ के साथ में यहाँ पर तर्ज पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी साफ तौर से मांग है कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे और लोग जो है इसी तरह से प्रोटेस्ट जारी कर रहेंगे जब तक इस कानून को नहीं हटाया जाएगा, तब तक ऐसे ही प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।